इज एसएसटी ऑल अबाउट रॉट लर्निंग। आपको समझना भी है। हाय, वेलकम बैक टू अनदर सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी वीडियो। आई नो यार, बहुत लंबा गैप हो गया है। कहाँ कब मैंने साइंस का दिया था और कहाँ मैं अभी दूसरे सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। एनीवेज, चलो तुमने थंबनेल देख के तो गेस कर ही लिया होगा कि यार मैं कौन सी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, कौन से सब्जेक्ट के बारे में मैं आज कवर करने वाली हूँ, उसकी सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी। आज मैं इस वीडियो में आपको एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज़ जो आपका है, सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ कुछ भी बोलो, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। या एक रात पहले एग्ज़ाम कल है, आज मैं पढ़ रही हूँ एसएसटी। अभी खोल के बैठी हूँ, इतने सारे ढेर सारे बुक्स, 4 बुक्स है, उसको खोल के बैठी हूँ मैं। फिर रॉट लर्निंग करने बैठ गई, सारा पढ़ लिया, कल जाकर एग्ज़ाम दे दिया। वो अप्रोप्रिएट स्कोर आपका नहीं आने वाला है। आज मैं बेसिकली आपको बता दूँ क्या क्या कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिस्टेक्स टू अवॉइड। सेकेंड ऑफ ऑल, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं, आई नो। तीसरा, कुछ राइटिंग हैक्स, दिस इज़ फॉर योर एग्जाम। हाँ, मैंने साइंस के और मैथ्स के राइटिंग हैक्स नहीं बताए हैं। सबसे पहले तो मैं कॉमन मिस्टेक से शुरू करती हूँ। फर्स्ट मिस्टेक जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, ओनली रॉट लर्निंग। आपको सिर्फ और सिर्फ एसएसटी रॉट लर्निंग नहीं करनी है। एसएसटी इज़ ऑल्सो समथिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि देखो ना, आप खुद ही देख लो, एसएसटी को अगर हम डिवाइड करें तो दे आर 4 सब्जेक्ट्स, राइट। सबसे पहला इकोनॉमिक्स, सेकंड ज्योग्राफी, थर्ड योर सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस, फोर्थ लास्ट में आता है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री को अगर छोड़ दे, मान लेते हैं हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स नहीं है, सब कुछ आपको रट्टा ही मारना पड़ता है। व्हाट अबाउट ज्योग्राफी? रिसोर्सेज, ज्योग्राफी में क्या है? रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, राइट। ऑल दीज थिंग्स आर इन योर सराउंडिंग। बोलते हैं रिसोर्सेज के जो ये चैप्टर है, इसमें कॉन्सेप्ट्स है समझने को। एंड सीबीएसई एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स में आप खुद से अगर आंसर बनाओगे तो वो एक्सेप्ट किया जाता है वो। तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट्स आपके कॉन्सेप्ट्स इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको समझना है। समझ के पढ़ोगे तो लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद रहेगा। अच्छा, अब आते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में आई एग्री, वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स वगैरह कुछ है नहीं जो आपको समझना है, क्योंकि वो आपके सराउंडिंग पे अभी प्रेजेंट में नहीं हो रहा है। वो सब कुछ हिस्ट्री मतलब पास्ट के बारे में आप पढ़ रहे हो तो उसको रट्टा मारना ही पड़ता है। सेकंड मिस्टेक है आपका, आंसर्स को ना कभी भी याद मत करने जाना। याद करने जाओगे तो कभी नहीं हो पाएगा। 2 घंटे तक आप आंसर से एक ही आंसर याद करते जाओगे, इतना लंबा 5 मार्कर का आंसर, कभी याद नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आंसर्स को पॉइंट्स में याद करो। सीबीएसई पैराग्राफ्स एक्सेप्ट नहीं करते एसएसटी में, सिर्फ पॉइंट्स में आंसर्स लिखने पड़ते हैं, है ना। आपने अगर बुक पढ़ी हो या एनसीईआरटी पढ़ी हो तो आप उन पॉइंट्स को लिख के उनको एलैबोरेट कर सकते हो। थर्ड मिस्टेक, आंसर्स को नहीं लिख के प्रैक्टिस करना, ठीक है। जब ये आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, दो नोटबुक रखनी है। एक तो आपकी नोट्स वाली जिसमें आपने नोट्स लिखे हो, और दूसरा वाला एक जैसे प्रैक्टिस कॉपी, ठीक है, जहाँ पे आप आंसर्स को लिखोगे, जिसे समराइज़ करके जो भी आपको समझ में आया, छोटे छोटे पॉइंट्स, ऐसे कीवर्ड्स या फिर पॉइंट्स कुछ भी हो, उसको आपको लिखना है। एक बार लिख लोगे तो फिर आप मन में वो हो जाएगा। फोर्थ मिस्टेक, मैप को प्रैक्टिस नहीं करना। मैप पॉइंटिंग एक ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन है जिसमें आपको फुल आप स्कोर कर सकते हो। इसमें 2 टिप मैं देना चाहूँगी आपको। पहला टिप, मैप्स का प्रिंट आउट ले लो, फिर उसको हर हफ्ते वीकेंड्स यानी कि सैटरडे और संडे जो मिलता है आपको, वहाँ पे आप देख सकते हो, रिवीजन कर लेना एक बार उन सारे मैप्स की। सेकेंड टिप जो मैं देना चाहती हूँ आपको, हमेशा जब भी एग्ज़ाम में आपको पेपर आए ना, क्वेश्चन पेपर मिले, सबसे पहले मैप को अटेम्प्ट करना, ठीक है। क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम के पहले एक बार रिवीजन तो करते ही हो ना स्कूल में, जब हमारे ब्रेन में मैप्स होते हैं। 5वां मिस्टेक, दैट इज़ एनसीईआरटी ना पढ़ना एंड नोट्स ना बनाना। एसएसटी में सबसे बड़ी गलती होती है। एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कोई भी रेफरेंस बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ख़रीदना है, खरीद सकते हो, दैट इज़ क्वेश्चन बैंक्स। वो मैं हर सब्जेक्ट के लिए आपको रिकमेंड करूँगी। हर सब्जेक्ट के लिए आप क्वेश्चन बैंक्स खरीद के रखना। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके रिविजन हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस इज इक्विवेलेंट टू रिविजन। और सेकेंडली, एनसीईआरटी ही पढ़ना है, क्योंकि जो सीबीएसई है, सीबीएसई में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं।
मैं आपको ये दावे से कह सकती हूँ बिकॉज मैंने खुद जब बोर्ड एग्ज़ाम दिया था 1-2 महीने पहले, तो 2 महीने पहले, तो मैंने ये देखा कि भाई एनसीईआरटी के जो पिक्चर्स होते हैं उसके नीचे जो लाइंस होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। हाउ टू स्टडी फर्स्ट, दैट इज जो हिस्ट्री। कोई भी प्लेटफॉर्म है, किसी भी प्लेटफॉर्म में तुम पढ़ रहे हो, ट्यूशन से क्यों ना पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी, है ना। और वहाँ से लेक्चर्स तो होंगे ही, तो तुमने लेक्चर्स देख लिए, फिर तुमने साथ साथ नोट्स भी बना लिए। नोट्स तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। देखो नोट्स वाला जो सेक्शन है ना, इसको मत छोड़ना। थर्ड में क्या करना है, एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो, जिसमें भी डाउट आए नोट्स देख लेना, वहाँ से समझ लेना कॉन्सेप्ट, फिर आप उसको दोबारा से एनसीईआरटी में आना, फिर दोबारा से एनसीईआरटी में वो लाइन याद कर लेना। हिस्ट्री की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, हिस्ट्री की। जब भी आप पढ़ रहे हो ना, कोई भी अगर पैराग्राफ हो उसका समराइज आप पॉइंट्स में उसी पेज के कोई भी जगह खाली हो तो वहाँ पे लिख देना। पूरे पैराग्राफ से छोटे छोटे कीवर्ड्स को एज अ पॉइंट लिखने पड़ेंगे मतलब साइड में। जब आप दोबारा से हिस्ट्री को पढ़ोगे ना तो पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस वो पॉइंट्स देख लेना, हाँ ये पॉइंट था, हाँ फिर याद हो जाएगा कि हाँ मैंने तो ऐसे पढ़ा था। अब आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी कैसे पढ़नी होती है, देखो सेम तरीका, लेक्चर देखना है, फिर नोट्स बनाने हैं, साथ में पेंसिल, हाइलाइटर, पेन या कुछ भी हो, हाइलाइटर वगैरह कुछ भी हो, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे, आप उसको अंडरलाइन करते जाना। हर एक लाइन को अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको देख के समझ आ जाएगा कौन से में से क्वेश्चन बन सकते हैं। ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका ये है, ज्योग्राफी को हमेशा पॉइंट्स में पढ़ना, पॉइंट्स में ही पढ़ना, ताकि जब आप लिखोगे ना तो पैराग्राफ तो छूट जाएगा, ऑटोमेटिकली आप पॉइंट्स में ही लिखोगे। फिर एसएसटी को हमेशा पॉइंट वाइज ही पढ़ना है ना। जब आप एनसीईआरटी पढ़ लिया होगा, आपको पता होगा कि हाँ भाई इस पॉइंट का कुछ ऐसा मीनिंग है, फिर आप उसको खुद से बना के लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है एनसीईआरटी में जो लिखा है वही एग्जैक्ट आपको उठा के लिखना है, नहीं, आप खुद से भी बना के लिख सकते हो, बस आपको पॉइंट एनसीईआरटी से मैच करनी है। उसके बाद आते हैं सिविक्स में, यानी कि पॉल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में भी सेम है, सेम स्ट्रैटेजी, लेक्चर्स, नोट्स। पॉलिटिकल साइंस में कुछ चैप्टर्स है जिसमें से गारंटेड ऐसे यही क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे मतलब एकदम पता होता है कि भाई यही क्वेश्चन आएगा और उसका यही आंसर आएगा, तो उस केस में आपको पूरा आंसर रट्टा मारना ज़रूरी होता है। जैसे आपके मेजोरिटेरियनिज्म जो आपका जो है ना श्रीलंका वाला, वहाँ पे एकदम गारंटेड होता है कि भाई यही कुछ पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स के कीवर्ड्स को याद कर लेना। ईयर वाला ना आपको जब आप बार बार एक ही चीज़ को पढ़ोगे ना तो ईयर वाला ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। इसका कोई डेफिनेट सा कोई वो नहीं है, मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, ठीक है। पहले मुझे भी लगता था, बट अगेन फिर खुद से याद हो जाता है। और ईयर ज़्यादा मैटर भी नहीं करता है। मैटर क्या करता है, आप क्या लिख रहे हो, क्या आप एक्ट लिख रहे हो, हाँ लिख रहे हो। अगर आप एक्ट लिख रहे हो तो मार्क्स मिल जाएंगे आपको। पहला एक्ट का था, दूसरा प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ का था जो गवर्नमेंट ने प्रेफर किया था सिर्फ और सिर्फ सिर्फ एप्लीकेंट्स को देंगे। तीसरा वाला पॉइंट प्रोटेक्शन ऑफ बुद्धिज्म, मतलब ऐसे तुम्हें समराइज़ करना पड़ेगा, हाँ ये इसके बारे में, ये इसके बारे में, ये इसके बारे में, कीवर्ड्स को याद करके कर लो। आप इकोनॉमिक्स में आते हैं। इकोनॉमिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट आपके एसएसटी में होते हैं। जैसे क्लास 11th में आ जाओगे तो फिर वो अगेन वास्ट हो जाएगा, बट टिल क्लास 10 होते, क्लास 10 जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इकोनॉमिक्स बहुत आसान लगती है और उनको इकोनॉमिक्स बहुत स्कोरिंग भी लगता है। बहुत, एक तो चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत नंबर ऑफ चैप्टर्स भी बहुत छोटे होते हैं, बुक भी पतली होती है तो आसानी से हो जाता है। तो अभी तो हो गए सारे सब्जेक्ट स्ट्रैटेजीज। अब मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट, मतलब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी। सबसे पहला टिप तो मैं आपको ये बताऊंगी, जब फर्स्ट ऑफ ऑल ओरल एग्जाम नहीं होगा, जब समझा दोगे एग्जामिनर को हिंदी में, समझ आ जाएगा, मार्क्स दे देंगे, नहीं, रिटन एग्जाम होगा। सेकेंडली, आप जब रिटन एग्जाम होगा वो हिंदी में नहीं होगा, आपको अंग्रेज़ी में लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए जाननी भी पड़ेगी। सेकेंड टिप मैं आपको ये दूंगी, ज्योग्राफी में जब भी आप पढ़ रहे होते हो ना, नोट्स बना रहे होते हो, फ्लो चार्ट्स बना लेना। अब मैं आती हूँ राइटिंग हैक्स में। जब आप लिख रहे होते हो आंसर्स, पॉइंट वाइज लिखना, चाहे वो 2 मार्कर हो, 3 मार्कर हो या 4 मार्कर हो या 5 मार्कर ही क्यों ना हो। मार्क वाइज अगर मैं बताऊँ, एक जनरल पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि पहले आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, एक पर्टिकुलर लाइन, उसके बाद बॉडी जिसमें 3-4 पॉइंट्स होंगे या 4-5 पॉइंट्स होंगे, 5 पॉइंट्स होंगे अगर 5 मार्कर है, अगर 3 मार्कर है तो 3 पॉइंट्स होंगे, ठीक है, और एक फिर क्लास में कंक्लूशन। एनीवेज, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड स्टडी नाइसली यार, क्योंकि आपके एग्जाम सारे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, ठीक है। PA1 है, आई नो 20-30 मार्क्स के होते हैं, बट स्टिल यार कर लेना, ठीक है। चलो बाय बाय।